गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे, यानी प्रीवियस लेक्चर से ही कंटिन्यू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम डिस्कस कर रहे थे। तो कल की क्लास में हमने बहुत सारे यानी टर्म्स को, जैसे कि एलील्स क्या है, जीन्स क्या है, उसके बाद होमोलॉगस क्या है, ये सारा हमने डिस्कस किया है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। होमोजाइगस। अब और एक टर्म है, देखो होमोजाइगस किसे कहते हैं। होमोजाइगस मीन्स जब दोनों एलील सेम हो, एक ट्रेड की दोनों एलील सेम हो, उस वक्त उसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। बोथ द एलील्स आर सेम टाइप। एलील्स ऑफ ए जीन, जब एक जीन्स के दोनों एलील जो है वो सेम हो, और सेम टाइप, जब एक एलील के यानी जब एक जीन के दोनों एलील सेम हो, उस वक्त उसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। जैसे कि एग्जांपल देखो, होमोजाइगस में कैपिटल टी, यानी ये दो, एक एलील है टाल के लिए, दोनों क्रोमोसोम पे बिल्कुल क्या है, सेम है। दोनों क्रोमोसोम पे क्या है, सेम है। देखो हम मोस्टली यहाँ पे बात कर रहे हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की। तो हर एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हर एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी होते हैं, हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होते हैं। कितने कॉपी, हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी। अब मान लो क्रोमोसोम नंबर ये है एक क्रोमोसोम, इसके यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है हाइट के लिए टाल, और बिल्कुल इसके होमोलॉगस क्रोमोसोम पे सेम लोकाई पे जीन टाल। तो दोनों क्रोमोसोम पे हाइट का जीन क्या है, सेम है। दोनों क्रोमोसोम पे हाइट के लिए जीन क्या है, सेम है। तो इसलिए हम इस जीन को, इसको हम कहेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस, ठीक। अगर दोनों एलील जो है वो डोमिनेंट ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर दोनों एलील डोमिनेंट ट्रेड को रिप्रेजेंट करें, तब उस वक्त हम उसको हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। अब उसमें एक चीज आते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव। देखो अब मान लो यहाँ पे और एक जीन बनाता हूं मैं इसी क्रोमोसोम पे, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस, और एक क्रोमोसोम बनाता हूं मैं यहाँ पे, देख लो अच्छे से। अब मैं यहाँ पे पी प्लांट की सीड शेप के लिए मैं यहाँ जीन बनूंगा। इधर देखो अच्छे से, यहाँ पे जीन है कैपिटल आर, सॉरी यहाँ पे जीन्स हैं स्मॉल आर, और यहाँ पे भी जीन है स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पे दोनों जीन जो है मैंने स्मॉल लेटर में लिखा। तो स्मॉल लेटर में हम कौन से जीन को लिखते हैं, रिसेसिव जीन को हम हमेशा लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लोअर केस से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इसका मतलब स्मॉल आर जो है वो कौन सी ट्रेड के लिए जीन है, यानी वो सीड शेप के लिए, सीड शेप के लिए। अगर कैपिटल आर होता तो उससे क्या बनता, राउंड सीड बनता। स्मॉल आर से क्या बनेंगे, रिंकल सीड बनेंगे। क्या बनेंगे, तो इसका मतलब ये कौन सी एलील है, होमोजाइगस रिसेसिव। क्या है ये, होमोजाइगस, यानी दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे सेम लोकाई पे एक कैरेक्टर के लिए दोनों जीन जो है वो अगर रिसेसिव हो, तब उस केस में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव। तो उस वक्त दूसरा टर्म है, एक टर्म ये हो गया, 2 टर्म। थर्ड टर्म हेटेरोजाइगस। देखो पहला हेटेरोजाइगस कंडीशन, यहां पे मैं बनाऊंगा एक क्रोमोसोम, अब इस क्रोमोसोम के इस लोकाई पे देखो, यहाँ पे एक है कैपिटल टी, लेकिन उसके होमोलॉगस क्रोमोसोम पे दूसरा एलील है स्मॉल टी। क्या दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पे जो एलील है वो सेम फॉर्म के है या डिफरेंट फॉर्म के है, डिफरेंट फॉर्म के। कैपिटल टी कौन सी ट्रेड के लिए है, कैपिटल टी जो है वो टाल के लिए। स्मॉल टी एक जीन के सेकंड फॉर्म ऑफ एलील है, वो किसके लिए है, वो है डिवॉर्फ कैरेक्टर के लिए। तो इस केस में हम इसको कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या कहते हैं इसको, हेटेरोजाइगस यानी डोमिनेंट भी बोलो। ये चीजें क्लियर है, होमोजाइगस क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है। होमोजाइगस मीन्स जब दोनों एलील एक जीन के सेम टाइप के हो और प्रेजेंट हो सेम दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, तो उस केस में हम उसे क्या कहेंगे, होमोजाइगस। जैसे कि यहाँ पे देखो टाल के लिए जीन है,
ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है, तो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पे क्या है, एलील सेम है। क्या है, जीन सेम है। तो जब ये दोनों एक जीन के एलील सेम हो तो उस केस में हम कहेंगे होमोजाइगस। अगर वो एलील डोमिनेंट ट्रेड के लिए हो, अगर वो एलील डोमिनेंट ट्रेड के लिए हो, तब उस वक्त हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। देखो अब यहाँ सेकंड नंबर पे आ जाओ, यहाँ पे भी जीन्स प्रेजेंट है, लेकिन जीन कौन सा प्रेजेंट है, रिसेसिव जीन एलील प्रेजेंट है। जीन के कौन से एलील प्रेजेंट है, इस जीन के रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, तो इसलिए इस वक्त हम क्या कहेंगे इसको, होमोजाइगस रिसेसिव। अब तीसरा, एक जीन के दो एलील प्रेजेंट है होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी है, दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल टी है। कैपिटल टी टालनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल स्मॉल टी जो है वो डिवॉर्फनेस को। तो इस केस में हम कहेंगे हेटेरोजाइगस। अगर कैपिटल टी की प्रेजेंट में स्मॉल टी का एक्सप्रेशन नहीं दिखाया है, तब उस वक्त हम कहेंगे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो ये चीजें क्लियर है। फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस को। फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस यानी मॉर्फोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजी, या सिंपली हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। अब देखो यहां पे एक प्लांट है, देखो यहां पे मैं एक प्लांट बना रहा हूं, ये दूसरा प्लांट है। तो आप मुझे बताइए इन दो प्लांट्स में क्या डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस है। वेरी गुड, इन दो प्लांट में साइज का डिफरेंस है। बाहर से दिख रहा है ये प्लांट बड़ा है और ये प्लांट छोटा है, ये डिवॉर्फ है, ये टाल है। तो यहां हम दोनों प्लांट्स को बड़ी आसानी से हम बाहर से देख सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी, इसी को हम कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप इज मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस या फिजिकल अपीयरेंस। हम अपनी आंखों से फिनोटाइप को देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ दो प्लांट्स को कंपेयर कर रहा हूँ तो किससे कंपेयर हो, अपनी आंखों से देख के कंपेयर करो, एक बड़ा है एक, तो इसको हम कहते हैं फिनोटाइप। इसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। दूसरा और एक प्लांट बनाता हूं, देखो अब इन दोनों प्लांट्स में क्या डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को, फ्लावर कलर में। फ्लावर एक में वायलेट फ्लावर है, दूसरे में वाइट फ्लावर है। तो आप देख सकते हो इन दो प्लांट में फ्लावर में डिफरेंस है। फ्लावर की किस चीज़ में डिफरेंस है, कलर में डिफरेंस है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आप फिजिकली देख सकते हो, उसी को हम कहते हैं फिनोटाइप। अब एक्चुअली इस प्लांट को टाल होने के लिए कौन सी एली रिस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर जाके अगर हम देखें, यानी इस प्लांट के अंदर सेल लेवल तक जाके अगर हम देखें, एक्चुअली which is responsible for the tall character या which is responsible for the violet or white character। तो white character of the flower या violet character of the flower या tallness of the plant या dwarfness of the plant, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअली अंदर जाके हम जीन लेवल पे देखते हैं तो उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। उसे हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। जब सेल के अंदर जाके एक्चुअली इस कलर्स के लिए, इस कैरेक्टर के लिए कौन सी जीन रेस्पॉन्सिबल हैं, उसी को हम कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप। जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक कंपोजिशन भी लिख सकते हो आप। जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक कंपोजिशन। यहां तक चीजें समझ आया, यहां तक चीजें समझ आया। अब उसके बाद ये टर्म्स कुछ खत्म हो गए, बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स होगा हम चैप्टर में जैसे जैसे हम टॉपिक्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया, कुछ डाउट है? ओके। अब उसके बाद देखो मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल प्लांट। मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल प्लांट, तो मेंडल की एक्सपेरिमेंटल प्लांट का क्या नाम था, पाइसम
सटेवम यानी पी प्लांट, पाइसम सटेवम। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंटल प्लांट का नाम था पाइसम सटेवम। तो इस पाइसम सटेवम में मेंडल ने पाइसम सटेवम को क्यों चूज किया, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस थे, ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्लांट क्या है, सबसे पहले शॉर्ट लाइफ स्पेन, शॉर्ट लाइफ यानी पी प्लांट अपनी पूरी लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट टाइम में, विद इन 1 to 2 मंथ्स में वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। द पी प्लांट कंप्लीट्स इट लाइफ साइकिल विद इन 1 or 2 मंथ्स। तो इसकी क्या है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है। तो ये एक एनुअल प्लांट है, क्या है, यानी ये 2 to 3 मंथ्स में क्या करते हैं, ये 2 to 3 मंथ्स में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। शॉर्ट लाइफ स्पेन, कंप्लीट इट इज लाइफ साइकिल विद इन 2 to 3 मंथ्स। लाइफ साइकिल तो 2 से 3 महीने में ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पी प्लांट में क्या था, पहला तो ये था शॉर्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग पी प्लांट में यानी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, बिल्कुल एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं, नोटिसेबल, विजिबल, अपोजिट कैरेक्टर्स थे। तो कितनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उसने यहाँ पे स्टडी किया था, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब उसके बाद नंबर थर्ड genes for different traits are located on separate chromosome, are separate। देखो मेंडल बहुत लकी थे, क्योंकि मेंडल जब स्टडी करे तो पी प्लांट में किसी भी तरह की लिंकेज नहीं दिखा रहे थे, वो प्लांट किसी भी तरह की लिंकेज नहीं दिखा रहा था। जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सब के सब क्या था, सेपरेट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे। तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे 1 जीन 1 कैरेक्टर, एक जीन एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक जीन की 2 एलील थे, 1 जीन के कितने एलील थे, 1 जीन के 2 एलील्स थे, 1 जीन्स के 2 एलील्स थे। और बिल्कुल जितने भी जीन्स एलील्स थे उसमें रिलेशनशिप कैसा था, एलीलिक रिलेशन वो कंप्लीट था। वो कौन सा था, कंप्लीटली डोमिनेंट। तो देखो कल यानी एक छोटे से क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को क्यों चूज किया। तो इसका पहला कारण है पी प्लांट जो है वो एक एनुअल प्लांट है, यानी वो बहुत कम समय में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो लाइफ साइकिल मीन सीड से ग्रो होना, फिर सीड प्रोड्यूस होना, फिर मर जाना। यानी तीसरा उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा थे, वो हर सीजन में उसको हम ग्रो कर सकते हैं। इजी टू ग्रो इन एनी सीजन एंड हैबिटेट, किसी भी हैबिटेट या किसी भी सीजन में हम पी प्लांट को ग्रो कर सकते थे, उसमें कोई डॉर्मेंसी का कंसर्न नहीं था। जो ही सीड आते अगर उस सीड को फिर से आप सॉइल में डालोगे उससे नए प्लांट ग्रो होते थे। तीसरा उस पी प्लांट में डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स थे, अगर एक टाल था तो एक बिल्कुल शॉर्ट था, एक की फ्लावर वायलेट थी तो एक की फ्लावर वाइट थे, एक का सीड राउंड था तो एक का सीड रिंग था। तो मेंडल्स को वहाँ पे क्या था, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिले। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी जीन्स थे अलग कैरेक्टर्स के लिए वो या तो सेपरेट क्रोमोसोम्स पे था या अगर एक क्रोमोसोम पे हो तो डिस्टेंटली लोकेटेड था, ठीक है। तीसरा, जीन्स किसी भी किस्म की लिंकेज नहीं दिखा रहे थे, एक जीन सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए, एक जीन एक कैरेक्टर के लिए, एक जीन की कितने फॉर्म, 2 ही फॉर्म, एक जीन के कितने फॉर्म, 2 फॉर्म। तो यहां तक समझ आया, कुछ डाउट है तो सबसे पहले ये तो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो
कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल्स। तो मेंडल्स ने कितनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी की? देखो यहां हम लिखेंगे सीरियल नंबर, यहां पे हम लिखेंगे कैरेक्टर्स। अब उनमें से कौन सा ट्रेड डोमिनेंट रहा, कौन सा रिसेसिव रहा? डोमिनेंट, रिसेसिव, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रेड हम शुरू करते हैं कहां से? मेंडल ने सबसे पहला कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया प्लांट हाइट को। प्लांट हाइट, देखो प्लांट हाइट के बेस पे मेंडल्स ने दो कैरेक्टर्स चूज की, एक तो टाल वाली प्लांट, दूसरा डिवार्फ प्लांट। एक टाल प्लांट, दूसरा डिवार्फ प्लांट। तो एक प्लांट पूरी तरह से टाल था, एक प्लांट पूरी तरह से क्या था? टाल था। तो इस टाल को इसने रिप्रेजेंट किया था, डोमिनेंट रहा टाल, तो कैपिटल टी कैपिटल टी। तो मेंडल ने दो बार टी क्यों लिखा? मेंडल ने यानी इसको कंसीडर किया डिप्लॉइड स्टेज। कौन सी कंडीशन को? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मींस हर ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे? एक क्रोमोसोम की दो कॉपी। तो यहां मेंडल ने कैपिटल टी मींस तो यानी पी प्लांट जो है एक डिप्लॉइड प्लांट है। क्या है? एक डिप्लॉइड प्लांट। तो उसमें हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है? 2 कॉपी। तो पी प्लांट में कितने क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम थे। अगर सेट के हिसाब से देखा जाए तो कितने पेयर थे? 7 पेयर थे। कितने पेयर थे? 7 पेयर थे। तो एक प्लांट पूरा टाल था, दूसरा प्लांट जो है वो क्या रहा था? डिवार्फ। तो डिवार्फ मीन्स छोटा। अब डिवार्फ के लिए उसने दूसरे अल्फाबेट यूज नहीं की, कैपिटल डी यूज नहीं किया। उसने जिस लेटर से डोमिनेंट ट्रेड को रिप्रेजेंट किया उसी लेटर से रिसेसिव को यूज किया, लेकिन स्मॉल केस में। इस वक्त हम यूज करेंगे स्मॉल टी। तो टाल के लिए, प्लांट की हाइट टॉलनेस के लिए कौन सी ये अल्फाबेट से रिप्रेजेंट की? कैपिटल टी। अब उसी लेटर से रिसेसिव को भी रिप्रेजेंट किया, लेकिन लोअर केस लेटर में। लोअर केस, तो ये तो था डिवार्फ, तो छोटा था, ठीक है। दो, पहला कैरेक्टर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देते हैं बिल्कुल नोटिसेबल, आसानी से हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। यहां कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एक तो पूरा टाल है, दूसरा डिवार्फ है। तो इन दोनों को हम बाहर से आसानी से मॉर्फोलॉजिकल बेस पे इनको अलग कर सकते हो, इनको डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड कंडीशंस क्या है प्लांट हाइट के बाद? फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन के हिसाब से प्लांट की दो टाइप है। एक था एक्शियल, तो एक्शियल वाला जो रहा वो क्या रहा? एक्शियल रहा, डोमिनेंट रहा। एक्शियल मीन्स जिनका फ्लावर जो है वो लेटरल ब्रांच पे होता हो, जैसे कि ये फ्लावर है, देखो जैसे कि ये फ्लावर है, यानी फ्लावर जो है वो साइड ब्रांचेस पे अगर होता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्शियल। अब दूसरा जो है वो रिसेसिव टर्मिनल। तो टर्मिनल को किससे रिप्रेजेंट की? स्मॉल ए। अब टर्मिनल मीन्स इस प्लांट में फ्लावर जो है वो कहां पे होता था? खाली टिप पे होता था, खाली टर्मिनल पोर्शन पे। टर्मिनल यानी साइड ब्रांचेस पे फ्लावर नहीं उगते थे। तो इसके बेसिस पे दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक वो पी प्लांट जिनके साइड ब्रांचेस पे, लेटरल ब्रांचेस पे फ्लावर उगते हो, दूसरा वो प्लांट जिनके सिर्फ टर्मिनल पोर्शन पे फ्लावर उगते हो, ठीक है। अब नंबर थर्ड, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर के बेस पे भी मेंडल को दो टाइप की प्लांट मिले। एक कौन सा? एक प्लांट था वायलेट, तो इसको रिप्रेजेंट कर, वायलेट रहा डोमिनेंट, तो रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वी कैपिटल। दूसरा वाइट, तो वाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वी से। अब इसका भी मैं डायग्राम बनाऊंगा, देखो अब ये एक की फ्लावर है, देख लेना, ठीक।
अब दूसरे पे फ्लावर कौन सा उगते थे? फ्लावर होता था वाइट। फ्लावर कौन सा था? वाइट। कितने कैरेक्टर्स आए? 3। अब उसके बाद नंबर 4 कैरेक्टर हम पॉट शेप, यानी हम पॉट कहते हैं फ्रूट को। पी प्लांट के फ्रूट को क्या कहते हैं? पॉट। तो पॉट शेप में भी 2 टाइप्स के उसको प्लांट मिले, 2 टाइप के। एक वो प्लांट जिनका पॉट शेप कैसा था? इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड मीन्स फूला हुआ, इन्फ्लेटेड। देखो एक ऐसा पी प्लांट था, उसका मटर पूरा फूला हुआ था, ठीक है, यानी उसका। अब दूसरा पी प्लांट कैसा था? दूसरा पी प्लांट देखो, उसका पॉट जो है कंस्ट्रिक्टेड था, ऐसे। तो इन्फ्लेटेड को रिप्रेजेंट किसे करूं? कैपिटल आई, कैपिटल आई। अब ये था कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड ये रिसेसिव है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आई, स्मॉल आई। अब देखो एक तो वो सीड था, एक तो वो फ्रूट था जिसका पॉट कैसा था? जिसका पॉट था पूरा फूला हुआ, ठीक है। तो पॉट शेप, पॉट मीन्स फ्रूट। देखो एक प्लांट बिल्कुल टाल था, एक डिवाफ था। दूसरा एक की साइड से फ्लावरिंग होती थी, दूसरे के टर्मिनल पोर्शन पे फ्लावरिंग होती थी। तीसरा एक का फ्लावर वायलेट था, दूसरे का फ्लावर वाइट। तीसरा एक का पॉट शेप इन्फ्लेटेड थे, फूले हुए, दूसरे का कंस्ट्रिक्टेड था। 4 कैरेक्टर। उसके बाद देखो नंबर 5 कैरेक्टर। अब पॉट के बाद हम आगे जाते पॉट कलर पे। पॉट, एक का पॉट ग्रीन था, आपको नहीं बनाऊंगा, ग्रीन मैंने पहले बना लिया, ठीक है। एक का पॉट क्या था? तो ग्रीन जिसका पॉट था वो रहा डोमिनेंट। एक का पॉट क्या था? येलो। तो येलो को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल जी, स्मॉल जी से। देखो एक वो फ्रूट है जिसका पॉट कैसा था? जिसका पॉट था ग्रीन। दूसरे का पॉट कैसा था? येलो। कैसा था? येलो। तो इसका मतलब पॉट शेप के हिसाब से भी इसको कितने टाइप के मिले? 2 टाइप की, एक का पॉट ग्रीन, दूसरे की पॉट येलो। अब नंबर 5, हाँ नंबर 6 सीड शेप। अब आगे आगे बढ़ते हैं कि सीड का शेप कैसा रहा। एक की सीड थी बिल्कुल राउंड, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर से, यानी उसका सीड था राउंड, ऐसा है। दूसरे का सीड रिंकल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर, रिंकल ऐसा था। ठीक। अब लास्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है सीड कलर। सीड कलर या प्रिसाइल हम कहेंगे कोटिलीडोन कलर। कोटिलीडोन, कोटिलीडोन कलर, एक की कोटिलीडोन थी येलो, एक की कोटिलीडोन क्या रहे? येलो। देखो दूसरे ग्रीन। तो यहां जो सीड येलो रहा वो डोमिनेंट, येलो डोमिनेंट, तो रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये रही ग्रीन, स्मॉल वाई। तो ये रहा 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जिसको मेंडल ने स्टडी किया है, जिसको मेंडल ने स्टडी किया। ठीक है, लिखो यहां तक लिखा। कुछ डाउट, कोई इशू, समझ आया? यानी 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किए पी प्लांट में से। प्लांट हाइट एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसमें 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, टॉल एंड डिवॉर्फ। फ्लावर पोजीशन के हिसाब से 2 टाइप की, एक वो फ्लावर जिनकी एक्शियल पार्ट पे फ्लावरिंग होती थी, दूसरी वो फ्लावर जिनकी टर्मिनल पे फ्लावरिंग होती थी। तीसरा फ्लावर कलर, एक की फ्लावर वायलेट थी, दूसरे का फ्लावर व्हाइट था। तीसरा पॉट शेप, एक की पॉट जो है इन्फ्लेटेड था, पूरा फूला हुआ, दूसरे का कंस्ट्रक्टेड था। तीसरा पॉट कलर, एक का पॉट ग्रीन थे, दूसरे के पॉट येलो थे। सीड शेप है 2 और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक का सीड राउंड था, दूसरे का सीड रिंकल। सीड कलर, एक की सीड येलो थी, दूसरे की सीड ग्रीन थे। तो ये यहां तक समझ आए? अब हम पढ़ेंगे मेंडल्स की एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हम उससे आगे बढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस।
क्रॉस इन्वॉल्व द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट, इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट, हम ट्रेट की बात कर रहे हैं, जीन की नहीं, ठीक है। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने देखा कि एक टाइम पे एक कैरेक्टर की कैसे इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स एट ए टाइम, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं। सिर्फ एक ट्रेड की बात की इस वक्त देखो, मानो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने सिर्फ एक टाइम पे एक कैरेक्टर की एक्सप्रेशन देखा कि वो पेरेंट से किस तरह से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। दो तीन कैरेक्टर को कंसिडर नहीं कि सिर्फ सिंगल टाइम पे एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को देखी कि वो किस तरह से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अब मान लो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक प्लांट है टाल, एक प्लांट क्या है टाल, तो टाल प्लांट जो है वो मेल है, मान लो हमने अपनी मर्जी से रखी, ठीक है। टाल प्लांट क्या है मेल, और टाल प्लांट जो है वो डोमिनेंट है, तो हम उसको रिप्रेजेंट किससे करूंगा कैपिटल टी से। दूसरा प्लांट जो है वो रिसेसिव यानी डिवॉर्फ प्लांट है, डिवॉर्फ प्लांट, तो डिवॉर्फ प्लांट को किससे रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल टी, तो डिवॉर्फ प्लांट जो है वो क्या है उसको हम बनाएंगे फीमेल, उसको हम फीमेल बनाएंगे, ठीक है। अब इनके बीच हो गया क्रॉस, तो इसके पास क्या है कैपिटल टी है, इसके पास स्मॉल टी। अब जब ये गैमीट बनाएंगे, देखो जब ये गैमीट बनाएंगे तो मैं डायग्रामेटिकली भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये एक ही टाइप के गैमीट बनाएंगे, ये भी एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों एलील सेम टाइप के हैं, दोनों एलील, ये है प्योर डोमिनेंट, ये है प्योर रिसेसिव, प्योर डोमिनेंट प्योर रिसेसिव, तो इनके एलील क्या होंगे, एलील भी एक टाइप के होंगे, तो इनके दोनों एलील, इनके भी गैमीट सेम टाइप के होंगे, तो ये भी किस तरह के गैमीट बनेंगे, तो जब एलील सेम टाइप के होगा तो गैमीट भी कैसा बनेंगे सेम टाइप के, या कैपिटल टी, तो ये भी सेम टाइप के गैमीट बनेंगे स्मॉल टी। ठीक, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो है ये गैमीट आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, फ्यूजन हो गया, इन गैमीट्स के बीच फ्यूजन होगा, ये पेयरिंग करेंगे एक दूसरे के साथ। तो देखो यहाँ मैं दो तरीके से दिखा सकता हूँ पेयरिंग। सबसे पहले तो सिंपल ऐसे क्या बना, पेयरिंग किसके बीच हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दूसरा ये टी इसके साथ भी तो पेयरिंग बना सकता है, तो क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब उसके बाद ये देखो ये इसके साथ पेयरिंग बना सकते हैं, तो भी सेम कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो जितने भी अब नया ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल बने उन सब के अंदर जीनोटाइप में क्या है, हाइट के लिए अब दो एलील आ चुका है, एक ट्रेड के लिए दो एलील आ चुके हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इनका एफ। अब ये दोनों पेरेंट थे, ये दोनों क्या थे, ये मेल था ये फीमेल थी, इन दोनों ने आपस में क्रॉस ब्रीडिंग किया। अब ये इनके बच्चे हैं, ये इनके बच्चे, इनका पेरेंट्स प्योर था, ये प्योर टाल थे, ये प्योर डिवॉर्फ थे, लेकिन इनके बच्चे हाइब्रिड है, प्योर फॉर्म में नहीं है, क्या है हाइब्रिड है। इनमें देखो हाइट के लिए दो एलील आ चुके हैं, एक एलील स्मॉल टी किसकी तरफ से आई, मम्मी की तरफ से, एक एलील कैपिटल टी किसके तरफ से आई, पापा की तरफ से। तो इसका मतलब इस प्लांट में जो जीन है हाइट के लिए उसमें क्या है, उसमें दो एलील्स है, दो, तो क्या प्योर टाल हुआ ये, क्या ये प्योर टाल होगा, नहीं, क्या ये प्योर डिवॉर्फ होगी, नहीं, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये कौन सा है, इस जनरेशन को हम कहते हैं F1 जनरेशन, F1, या हम कहते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल। अच्छा, फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म पैदा हुए, इनसे जितने भी बच्चे पैदा हों, क्या उनकी हाइट जो है वो टाल रहेगी या उनकी हाइट डिवॉर्फ होगी, क्या
कैसा होगा? नहीं। अब यहाँ मैंने कहा ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। यहाँ पे अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, हम यहाँ पे हम को डोमिनेंस का जिक्र नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, मेंडल की एक्सपेरिमेंट। तो मैंने कहा था मेंडल के एक्सपेरिमेंट में एक डोमिनेंट रहेगी, एक रिसेसिव रहेगी। वो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में आते हैं कि को डोमिनेंस का कंसेप्ट, अच्छा इनकम्प्लीट का कंसेप्ट। यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट है। कैपिटल टी क्या है? तो कैपिटल टी की वजह से जो प्लांट का हाइट रहेगा वो टाल रहेगा, क्योंकि कैपिटल टी ने स्मॉल टी की एक्सप्रेशन को क्या किया? मस्क किया, हाइड किया, छुपाया, एक्सप्रेस होने से रोका, एक्सप्रेस होने से रोका। तो यहाँ F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट बने सब के सब होंगे टाल, सब के सब क्या होंगे? टाल, सब के सब टाल, सब के सब टाल। तो मैंने पहले कहा था ये होमोजाइगस टाल है कि हेटेरोजाइगस टाल है? बताओ ये होमोजाइगस टाल है कि हेटेरोजाइगस टाल है? ये हेटेरोजाइगस टाल है। ये है हेटेरोजाइगस टाल। तो F1 जनरेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स बने वो सब के सब जो है हेटेरोजाइगस टाल है। Why there is heterozygous tall? Because capital T is the dominant allele which completely hides or misses the expression of the small t. तो ये स्मॉल टी की एक्सप्रेशन को दिखाने से रोक रहे। तो यहाँ स्मॉल टी जो है म्यूटेंट एलील है। तो मैंने कल की क्लास में कहा था म्यूटेंट एलील या तो बहुत ज़्यादा इफिशिएंट एंजाइम बनाएगा जो उसकी कैरेक्टर को और ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस करेंगे, या तो वो कोई प्रोडक्ट बनाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा केसेस फॉलो हो रहा है? यहाँ पे स्मॉल टी ये या तो कोई एंजाइम नहीं बनाएंगे, जब वो कोई एंजाइम नहीं बनाएंगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जब कोई प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो वो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन कैपिटल टी नॉर्मल है, वाइल्ड टाइप है, तो ये एंजाइम बनाएंगे, तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर जब उस प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन होगा तो प्लांट की हाइट बढ़ेगी। तो इसका मतलब कैपिटल टी ने क्या किया? कैपिटल टी ने क्या किया? स्मॉल टी की कैरेक्टर को दबाया, हाइड की, छुपाया, एक्सप्रेस होने से रोका। तो F1 जनरेशन में क्या रहा? एक डोमिनेंट रहा, एक रिसेसिव रहा। इसी के बेस पे तो मेंडल ने एक लॉ दी थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स one allele is completely dominant over the other allele. The allele which remain dominant and expressed in the F1 generation are called dominant allele, and the allele which is unable to express in the presence of the dominant allele are known as recessive allele. कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब उसके बाद यहाँ है समझ, उसने F1 जनरेशन को सेल्फिंग किया। F1 जनरेशन को क्या किया? ये भी मैं सिखाऊंगा भाई। F1 जनरेशन को सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन के आपस में। F1 जनरेशन को आपस में एक दूसरे के साथ पॉलिनेशन किया, यानी इनको आपस में एक दूसरे के साथ ब्रीड किया, उसी सेम जनरेशन के साथ। अब यहाँ पे देखो F1 जनरेशन की क्या थे? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक रखते हैं, मेल को एक साइड पे हम रखेंगे, फीमेल को यहाँ हमारी अपनी मर्जी है, चाहे हम इसको मेल बनाओ, चाहे इसको फीमेल बनाओ, चाहे इसको फीमेल बनाओ, इसमें कोई ये नहीं है। आप इसको मेल बना सकते हो, इसको फीमेल बना सकते। मेल के लिए सिंबल है ये, मेल के लिए सिंबल है ये, फीमेल के लिए सिंबल है ये। अब हम इसको यूनिट स्क्वायर से दिखाऊंगे, किससे? यूनिट चार्ट से। इधर देखो ये है मेल, इसके दोनों गैमेट यहाँ पे लिखूंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब ये फीमेल है, इसके गैमेट इस साइड से लिखूंगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। जब इन दोनों के बीच फ्यूजन होगा फर्टिलाइजेशन के बाद तो क्या बनेंगे? यहाँ कैपिटल टी के साथ पेयरिंग करेंगे, ठीक है। इधर कैपिटल टी किसके साथ पेयरिंग करेंगे? स्मॉल टी के साथ। यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी के साथ। आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने जीनोटाइपिक क्लासेस यहाँ पे बने हैं? कितने जीनोटाइप क्लासेस है? F2 सेल प्रोजेनी, F2 सेल प्रोजेनी। अब देखो F2 सेल प्रोजेनी में जीनोटाइपिक क्लास कितने हैं? 3। देखो यहाँ पे कैपिटल टी है, तो इसका मतलब प्योर टाल है। कैपिटल टी क्या है? यहाँ पे कैपिटल टी तो ये टाल, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी तो टाल,
कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी तो टाल, स्मॉल टी की कंडीशन में ये क्या आएंगे, डिवॉल्व। तो इसका मतलब रिसेसिव ट्रेट जो है वो सिर्फ प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। जब तक डोमिनेंट जीन, जब तक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो, तब तक जो है वो रिसेसिव एलील अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाएंगे। जब तक यहाँ पे डोमिनेंट एलील है तब प्लांट डोमिनेंट एलील की तरफ टाल हुआ, यहाँ पे भी डोमिनेंट एलील है तब भी प्लांट कैसा रहा, टाल रहा। यहाँ डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, प्लांट रहा टाल। यहाँ डोमिनेंट एलील नहीं है, दोनों एलील जो है वो रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ इस कंडीशन में प्लांट कैसा रहा। अब जीनोटाइपिक कलर्स में जीनोटाइप के हिसाब से अंदर जाके जेनेटिक मेकअप को अगर हम देखेंगे, अंदर जाके हम जेनेटिक कंपोजिशन को देखेंगे तो हमें कैसे मिलेंगे, तीन टाइप के जीनोटाइप। एक तो प्योर टाल जीनोटाइपिक क्लास 3 है, देखो प्योर टाल, हाइब्रिड टाल एंड प्योर डिवॉर्फ ये हुआ जीनोटाइपिक क्लास। ये क्या हुआ, जीनोटाइपिक क्लास। अब उसके बाद फिनोटाइपिक क्लास। फिनोटाइपिक क्लास दो कैसे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे दो ही तो देखो इधर देखो, फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे शुद्ध दो टाइप, टाल और डिवॉर्फ। कोई तीसरा है क्या इंटरमीडिएट आप मिल रहा है, नहीं, कोई इंटरमीडिएट प्रोजेनी हमें यहां नहीं मिला। तो यहां पे सिर्फ एक तो प्योर टाल है, एक तो टाल है, दूसरा डिवॉर्फ है। तो इसका मतलब कितने टाइप है, दो। तो दैट इज टाल एंड डिवॉर्फ। ये हुआ फिनोटाइपिक क्लास। बाद देखो फिनोटाइपिक क्लास के बाद फिनोटाइपिक रेशो, थर्ड हम लिखेंगे फिनोटाइपिक रेशियो मीन्स कैसा, कितनी प्लांट टाल आए, कितनी पोर्शन प्लांट जो है डिवॉर्फ आया। रेशियो में कितने पोर्शन प्लांट टाल रहे, कितने पोर्शन, यहाँ पे 4 है टोटल, 1 2 3 4। तो 4 में से कितनी प्लांट टाल रहे, 3 प्लांट। तो इसका मतलब 3, डिवॉर्फ कितनी रहे, 1। तो रेशियो क्या रहेगा फिनोटाइपिक रेशियो, 3:1। 3:1 में यानी टाल निकला 3, डिवॉर्फ निकला 1, तो रेशियो क्या, 3:1। उसके बाद हम पढ़ेंगे जीनोटाइपिक रेशियो। उसके बाद जीनोटाइपिक रेशियो में प्योर टाल, हाइब्रिड टाल, प्योर डिवॉर्फ। तो प्योर टाल कितने आए, प्योर टाल आए 1, हाइब्रिड टाल कितने आए 2, प्योर डिवॉर्फ 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या रहा, 1:2:1। अब इस मानो हाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने दो लॉ दिए। पहली लॉ को हम कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहते हैं, यानी वन एलील completely express its character in the presence of another allele, or we can say one allele is completely able to hide or to mask the expression of the other allele। एक एलील जो दूसरे एलील की एक्सप्रेशन को रोकने में, दबाने में कामयाब हो जाते हैं, उसको हम डोमिनेंट एलील। दूसरा एलील जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाते हैं, वो है रिसेसिव एलील। यहां तक चीजें समझ आया। इसी को मैं एक डायग्रामेटिक तरीके से दिखाऊंगा। अगर किसी को इस मैथमेटिकल तरीके से समझ नहीं आया तो नेक्स्ट पे मैं एक थोड़ा डायग्रामेटिक तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये नोट करो। अब देखो यहां मैं क्रोमोसोम पूरे तरह से मानो हाइब्रिड क्रॉस, क्रोमोसोम की कितनी कॉपी होगी, 2 कॉपी। अब यहाँ पे इसकी टॉलरेंस के लिए जीन है, इस हिस्से पे प्रेजेंट है। यहाँ पे जीन प्रेजेंट हो तो तुम कहते हैं जीन लोकल या लोकाई, ठीक है। अब इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ सुमाटी। अब जब इन प्लांट्स इसके अंदर बनेंगे फीमेल गैमीट यानी एग, इसके अंदर बनेंगे मेल गैमीट पोलन ग्रेन। अब पोलिनेशन किया हमने, इसकी बाहर जो पोलन ग्रेन बना, ये है पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन
तो हमने डस्टिंग की इस स्टिग्मा के ऊपर, किसके ऊपर, इस स्टिग्मा के ऊपर इस पोलन को क्या किया, डस्टिंग किया है। इस फ्लावर के स्टिग्मा से फीमेल फ्लावर की कार्पेल के पोलन बीज, ठीक। अब इसकी ओवरी के अंदर क्या होगा, एक और इसका, एक और इसके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइज। अब देखो जब ये गेमीट बनाएंगे तो इसके ये दो टाइप की गेमीट बनाएंगे, ये दो टाइप के गेमीट बनाएंगे। एक गेमीट में क्या चाहिए, सिंगल गेमीट में गेमीट हमेशा प्योर होते हैं, तो एक गेमीट में ये दोनों क्रोमोसोम जाएंगे क्या, गेमीट बनाते वक्त एक गेमीट में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जाएगा, एक ही। अब एक ही क्रोमोसोम में कौन सा जीन लेके गया हाइट के लिए, कैपिटल टी को, कैपिटल टी को। अब दो बने यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी कैपिटल टी, क्योंकि एलिल जो है वो सेम रहती है, तो चाहे ये पोलन ग्रेन जाओ चाहे ये पोलन ग्रेन जाओ, तो दोनों के पास क्या है, हाइट के लिए, हाइट के लिए कौन सी ले लें, कैपिटल टी, कैपिटल टी। लाइक इसी तरह से इसमें भी क्या होगा, ये भी बनाएंगे दो टाइप की गेमीट, और गेमीट सेग्रीगेट होते हैं मियोसिस फर्स्ट के वक्त, और ठीक है। मेंडल्स की लॉ मैंने कहा तो सिर्फ एप्लीकेबल है किन के लिए, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। मेंडल की लॉ एप्लीकेबल है सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें मियोसिस होती है। मेंडल्स की लॉ एप्लीकेबल है उन सेल्स के लिए जो मियोसिस की प्रोसेस को दिखाते हैं, ठीक है। किसी भी माइटोसिस दिखाने वाले सेल में मेंडल्स की लॉ एप्लीकेबल नहीं है। मेंडल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर मियोसिस ऑकर। बाकी किसी चीज़ में ये पॉइंट याद रखो अच्छे से। अब देखो यहाँ पे भी दो, एक क्रोमोसोम इस, एक क्रोमोसोम यहाँ चला गया, तो दोनों क्रोमोसोम के पास जो है वो क्या है, सुमार्टी, सुमार्टी। अब फर्टिलाइजेशन हुआ, जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पड़ा, फिर अंदर जाके फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो कौन सा क्रोमोसोम किसके साथ पेयरिंग करेंगे, या तो ये क्रोमोसोम जो है वो इसके साथ पेयरिंग करेंगे, है कि नहीं, ये क्रोमोसोम इसके साथ पेयरिंग करेंगे। अब हम इनकी पेयरिंग को यहाँ दिखाते हैं साइड से, देखो। अब यहाँ पे एक ही सेल में लिखूंगा जिसमें दोनों क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं। ये क्रोमोसोम था, क्या लेकर आते हैं हाइट के लिए जीन, हाइट के लिए जीन लेके आता है कैपिटल टी। अब ये इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब इसके पास हाइट के लिए जीन कौन सा है, कैपिटल टी की सुमार्टी है, देखो। अब इनसे जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होगा उनमें हाइट की कैरेक्टर्स के लिए कितने एलील्स मौजूद है, दो टाइप्स की एलील मौजूद है, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। लेकिन कैपिटल टी डोमिनेंट एलील है, तो जिसकी वजह से जो इनसे ऑफस्प्रिंग पैदा होगी उनका हाइट बड़ा होगा कि छोटा रहेगा, बड़ा होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, समझ आए। ये मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ाते वक्त दिखाऊंगा कि गैमीट कैसे सेग्रीगेट होते हैं मियोसिस के वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ें समझाने के लिए थोड़ा सा दिखाया। अब इन दोनों की क्रॉस से एक प्लांट पैदा हुआ, वो प्लांट दिखने में कैसा होगा, दिखने में होगा लंबा, दिखने में कैसा होगा, दिखने में होगा वो लंबा, लेकिन उसका जीनोटाइप कैसा होगा, दिखने में तो वो प्लांट, उनकी ऑफस्प्रिंग जो है वो टाल होगी, लेकिन उनका जीनोटाइप में कैपिटल टी नहीं होगा बल्कि कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इन दो की क्रॉस से जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो उसे हम कहते हैं F1 जनरेशन। क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। और प्लांट जो है वो प्योर टाल नहीं है, हाइब्रिड टाल है। प्लांट प्योर टाल नहीं है, हाइब्रिड टाल। अब उसके बाद उसने क्या किया, ऐसे दो हाइब्रिड टाल्स को सेम जनरेशन किया, इनको आपस में सेल पॉलिनेशन किया। अब ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर भी तो फ्लावर खिलेंगे कि नहीं खिलेंगे, देखो। इस बार मेंडल ने क्या किया, इन प्लांट को आपस में सेल पॉलिनेशन किया। इधर देखो, इसके पोलन ग्रेन को इसी के स्टिग्मा के ऊपर डस्टिंग किया है, इनके पोलन ग्रेन को इसी के स्टिग्मा के ऊपर क्या किया, डस्टिंग किया। क्या किया,
ई के पोलन ग्रेन को ई के स्टिग्मा के ऊपर डस्टिंग की, सेल ऑफ पोलिनेशन किया, सेल ऑफ पोलिनेशन। अब उस सेल ऑफ पोलिनेशन से जो प्रोजेनी निकलेंगे उसे हम कहते हैं F2 जनरेशन। उसे हम क्या कहते हैं? F2। ये चीज़ें समझ आए? अब देखो इधर देखो, Mendel put forth two laws after performing monohybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने दो लॉ, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, दूसरे को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, प्योरिटी ऑफ गैमीट, ठीक है। तो यहाँ पे आज कंक्लूड करते हैं, कल हम मेंडल्स की इन लॉज से स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है।